तो ये वीडियो है ओशो के ऊपर। और ओशो का एक वीडियो है, उसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो है, देखें ओशो जैसे भी लोग कैसी कैसी गलतियां करते हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने वाला व्यक्ति, दर्शन का गोल्ड मेडलिस्ट और बाद में प्रोफेसर भी रहा। कोई कोई मुझे बोलते हैं कि गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे, उनके बारे में ये ऐसा वैसे ही किसी ने उड़ा दिया। चलो वो नहीं भी हो तो अभी प्रोफेसर तो रहे ही हैं जबलपुर यूनिवर्सिटी में। तो वो कह रहे हैं कि लोग उन्हें कभी कभी बोलते हैं कि भाई हम लोग तो ईमानदार रहे अपने जीवन में और हमने कोई बेईमानी भी ना की, लेकिन हमें कोई ईमानदारी का ऐसा फल तो मिला नहीं कि हमारी सुख सुविधाएं रहीं, जीवन बड़ा सुख में गुजरता है ना। तो अब ये उस पर ही कह रहे हैं। और देखो क्या कह रहे हैं, इसे थोड़ा समझने का प्रयास करना। कितनी ही विरोधाभासी बातें कर रहे हैं, वो कितनी गलत टाइप की बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि भाई बेईमान लोगों ने बेईमानी की और उनको बदले में महल मिल गया। मतलब या महल से मतलब है कि सुख सुविधाएं उनको खूब खूब बढ़िया मिली, पैसा खूब मिला वगैरह वगैरह। तुम ईमानदार रहे लेकिन तुम्हारी आसक्ति रही इस तरह के सुख सुविधाओं में। भाई तो फिर ईमानदार काहे के लिए होना था? ईमानदार क्या गरीब होने के लिए होना था? क्या ईमानदारी का चयन व्यक्ति गरीब में रहने के लिए करता है, गरीबी में? ये कह रहे हैं कि तुम्हारा रस ईमानदारी में नहीं था, जो सुख सुविधाएं मिलती हैं उसमें था, तो रस तो उसमें ही होता है। ईमानदारी और बेईमानी का क्या है? कोई व्यक्ति बेईमानी करता है तो वो भी तो सुख सुविधाओं के लिए ही करता है। तो सुख सुविधाओं को पाने के ये दो तरीके हैं, आप ईमानदारी से पा सकते हो, और यहाँ ईमानदारी का इतना ही मतलब है कि जिस समय जिस सिस्टम में आप जी रहे हो उस सिस्टम के अनुरूप, और उस सिस्टम के प्रतिकूल वो बेईमानी है, मतलब अपराध है। जैसे उस समय की व्यवस्था नहीं आपको अलाउ करती। इतनी सी ईमानदारी और बेईमानी की परिभाषा है। तो अब ईमानदारी का मतलब है कि लोगों ने उस समय के संविधान का पालन किया और कोई ऐसा प्रक्रिया नहीं की जिसे अपराध के रूप में चोरी डकैती इस तरह से देखा जाए। तो वो लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसे करने वाले लोग, भ्रष्टाचारी लोग, तो सारी सुख सुविधाओं का मजा ले रहे हैं और हमने पूरा जीवन ईमानदारी में निकाल दिया। मतलब सिस्टम के अनुरूप ही जिए, किसी को सीधे से दुख नहीं दिया, फिर हम गरीबी का जीवन क्यों जी रहे हैं? मतलब हमें गरीबी क्यों मिली? आखिर ईमानदारी का फल गरीबी क्यों और बेईमानी का फल अमीरी क्यों? या बोले तो ईमानदारी का फल बिना सुख सुविधा वाला जीवन या कम सुख सुविधा वाला जीवन, और बेईमानी का फल अधिकतम सुख सुविधा वाला जीवन, ऐसा क्यों? तो ये कह रहे हैं कि तुम असल में सच में ईमानदार थे ही नहीं, तुम तो एक कमजोर आदमी थे। दूसरे आदमी ने बेईमानी में रिस्क तो लिया। अब बताओ कैसी बातें कर रहे हैं ये। कह रहे हैं वो व्यक्ति साहसी है। अरे भाई, बेईमानी से जीना साहसी कैसे होने लग गया? ये क्या बात कर रहे हो आप? लोगों को क्या कह रहे हो? अरे साहस होता है सिस्टम के अनुकूल कठिन कार्य जो बोले जाते हैं उनको करने वाला, कि जिन्हें हर कोई नहीं, जिनका चुनाव करता। चोरी चपाटी भ्रष्टाचार बलात्कार ये करने के लिए साहस चाहिए क्या? हाँ, दुस्साहस बोल सकते हो, खराब प्रकार का, लेकिन वो साहस बोल रहे हैं, ये दुस्साहस नहीं कह रहे। कह रहे उसने अपने आप को लगाया और पाया। लो, और ईमानदारों को बोल रहे हैं कि तुम ईमानदार थे ही नहीं, नहीं तो तुम्हारा महलों में रस कैसे था? मतलब महल क्या केवल बेईमानी से ही मिलते हैं?
माने जीवन में सुख सुविधाएं क्या बेईमानी के तरीके से ही मिलती हैं क्या? इसका मतलब ये हुआ। तो ओशो रजनीश जी, आपके जीवन में जो सुख सुविधाएं मिली हैं आपको, क्या आपने बेईमानी की थी? उसका ये फल था? ये सवाल उठ जाएगा आपके ऊपर। क्या आप जो 93 रोल्स रॉयस हैं इटालियन, आपका आपका बेडरूम, आपका टॉयलेट रूम, हम्म, चा सोने की और हीरे की घड़ी, हम्म, हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए का उस समय पे आपका गाउन, आपकी टोपी, ये क्या था? क्या आपने भी साहस किया था बेईमानी करने का? क्या आपकी बातों से ऐसा ये लगाया जाए कि आप दरअसल एक बेईमान व्यक्ति थे, जिसको फल के रूप में इतना बढ़िया मकान, टॉयलेट, कपड़े, घड़ियां और इतने सारे सेवा करने वाले लोग मिले? क्योंकि महल में क्या होता है, महल में यही रहता है, वहाँ सारी सुख सुविधाएं होती हैं, काम करने वाले बहुत सारे सेवक होते हैं। तो और तो कुछ महल में होता नहीं ऐसा। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख सुविधाएं ही चाहता है। इनको प्राप्त करने के दो तरीके रहते हैं, एक ईमानदारी का और एक बेईमानी का। ईमानदारी का जैसे मैंने बोला कि जब भी जो सिस्टम है उसमें कोई आप कानून ना तोड़ें, कानून के अनुसार कुछ भी अर्न करते हैं वो ईमानदारी का कहा जाता है। नियम तोड़ते हैं बेईमानी का कहा जाता है। बस इतना ही होता है। लेकिन हर एक व्यक्ति का उद्देश्य तो सुख सुविधाएं पाना ही होता है, उसी में सुख होता है। उसके बिना कहां से सुख होगा? ईमानदारी का कोई अपना सुख थोड़ी होता है, जैसे बेईमानी का अपना कोई दुख होता है क्या? ईमानदारी और बेईमानी ये तो तरीका भर है ना? जैसे कहीं जाना है तो ट्रांसपोर्ट एक तरीका भर है। आप पैदल जा सकते हैं, अपनी टांगों का इस्तेमाल करके साइकिल पे जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, वायुयान में जा सकते हैं। ये तो तरीका है। मेन बात तो है कि आपको जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाए और सुरक्षित पहुंच जाए, सुखपूर्वक पहुंच जाए। और तो कोई ट्रांसपोर्ट का कोई उद्देश्य नहीं होता। वही उद्देश्य ईमानदारी और बेईमानी का होता है, तरीके होते हैं। और जीवन का उद्देश्य है सुखी होना, और सुखी होना होता है सुख सुविधाओं से। और सुख सुविधाएं पाने के ये दो तरीके हैं, एक ईमानदारी, एक बेईमानी। तो इसीलिए ईमानदार व्यक्ति भी सुख सुविधाओं की ही खोज करता है, और बेईमान व्यक्ति भी सुख सुविधाओं की ही खोज करता है। उसी के लिए ईमानदारी और बेईमानी का रास्ता अपनाता है। और ईमानदारी बेईमानी का क्या इस्तेमाल है जीवन में? क्या उपयोग है? कुछ नहीं। और वो व्यक्ति आपसे यही सवाल पूछ रहा है कि भाई ईमानदारी में तो ज्यादा सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, आदमी को ज्यादा सुख मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो इस बात का ख्याल करके चल रहा है कि कानून ना तोड़े, किसी का जीवन दुख में ना डाले। और बेईमान व्यक्ति ना कानून का ख्याल रख रहा है, ना किसी को दुख होता वो होता रहे, ना इस बात का ख्याल रख रहा है, और अपने उसमें लगा हुआ है। तो अब ओशो को ये तो पता नहीं कि ये हो क्यों रहा है ऐसा। हाँ, ये वास्तविकता तो दिख रही है कि बेईमान लोगों के पास ज्यादा धन, सुख सुविधाएं ज्यादा हैं और ईमानदार आदमी के पास नहीं है। ये तो साफ दिख रहा है परिणाम के रूप में। अब इनसे उस आदमी ने सवाल पूछ लिया, अब इन्हें इस सवाल का जवाब इनके पास नहीं। यार ये हो कैसे रहा है? अगर ईमानदारी से सभी इस प्रकार की सुख सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं आदमी को, तो सब लोग ईमानदारी कर रहे होते। बेईमानी का रिस्क कौन लेगा? जबकि खुद भी बोल भी रहे हैं बेईमानी में रिस्क है? बेईमानी में जीवन भी दांव पर लगा रहता है। तो उस रास्ते से कौन जाना चाहेगा? अगर ईमानदारी के रास्ते से मिलता होता तो
नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो उस रास्ते से ट्राई कर रहे हैं। ये इनको पता नहीं चल रहा है उसको कि भाई ये व्यवस्था की प्रॉब्लम हो रखी है, कि अभी तक के बुद्धिमान लोग, जिनमें ओशो भी एक हैं, वो ऐसा कोई तरीका ही नहीं ढूंढ पाए, ऐसी कोई व्यवस्था ही नहीं खोज कर पाए अपने किसी समाधि में जाके, कि भाई ऐसी कौन सी व्यवस्था हो जिसमें ईमानदार रहते हुए सारे सुख सुविधाएं सभी लोगों को आसानी से मिल जाए। ऐसी कोई ये अपनी समाधि में ये निकाल नहीं पाए, ये तथाकथित समाधिस्थ लोग, है ना। ये अब तक के जितने भी बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, मीरा, ओशो, महावीर, जीसस, मोहम्मद, ये लोग कोई ऐसी व्यवस्था नहीं निकाल पाए कि जिसमें ईमानदारी से रहते हुए जीवन के सारे अर्थ मिल जाएं। आदमी को बेईमान होने की जरूरत ही ना पड़े। आदमी क्यों फालतू में रिस्क लेगा, क्यों अपनी जान को डालेगा किसी रिस्क में। तो ये इन्हें समझ नहीं आया और इसलिए इस सवाल का ये जवाब नहीं दे पाए, है ना। अब बोलो। इसीलिए उसी को डांट रहे हैं, ईमानदार वाले को। कह रहे तुम ईमानदार नहीं हो, तुम फर्जी ईमानदार हो, तुम्हारा रस है महलों में। अरे तो फिर महलों में किसका रस नहीं होगा भाई। ओशो जी आपका भी था रस, तो आपका भी था, नहीं तो 93 रोल्स रॉयस में क्या कर रहे थे, वहां बैठ के टट्टी कर रहे थे क्या। हम्म, रस ही तो था आपका। नहीं तो इटालियन टॉयलेट में क्या करते थे, रस ही तो था। तो आई होप के समझ गए होगे, और अगर किन्हीं को लगा हो कि भाई ये समीक्षा ठीक नहीं हुई है तो वो यहाँ आमंत्रित है खुली चर्चा में आने के लिए। जी।